दोस्तों, हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर एक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। हर न्यूक्लियस में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। हर गुणसूत्र में एक द्विसूत्रीय डीएनए होता है। हर डीएनए लगभग 20 से 25,000 भागों में यानी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। ऐसे ही एक सेगमेंट को एक जीन कहा जाता है। हर जीन में नाइट्रोजीनियस बेस किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। बेसिकली ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रोटीन्स जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, कोशिका आदि का निर्माण कैसे करना है ये बताते हैं। ये जेनेटिक कोड ही हमारा जेंडर, हमारे बालों का रंग और हमारे शरीर के हर अंग के करैक्टर का निर्धारण करते हैं। दरअसल ट्रांसक्रिप्शन नाम की एक प्रक्रिया के जरिए डीएनए से मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए का निर्माण होता है। इसके बाद एमआरएनए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को लेकर न्यूक्लियस के बाहर कोशिका में ही राइबोसोम में जाता है, जहां टीआरएनए एक एक करके अमीनो एसिड्स लेकर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एमआरएनए पर जुड़ते और हटते रहते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इससे अमीनो एसिड्स की एक चेन सी बन जाती है। ये चेन तुरंत ऑलमोस्ट मिली सेकंड में फोल्ड हो जाती है। इससे बना स्ट्रक्चर ही प्रोटीन है। लेकिन इसके बाद एक ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि अगर सभी सेल्स में सेम ही क्रोमोसोम्स और सेम ही डीएनए और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है तो सभी सेल्स एक जैसा कैरेक्टर क्यों नहीं शो करती है। यानी कि हमारी स्किन की कोशिका हमारे दिमाग की कोशिका यानी नर्व सेल से इतनी अलग क्यों है, जबकि दोनों में सेम ही जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है। इसका जवाब है जीन की गतिविधियों पर सटीक नियंत्रण यानी प्रिसाइज जेनेटिक रेगुलेशन, ताकि हर कोशिका में जरूरत के जितने ही जीन सक्रिय हो और बाकी सब जीन निष्क्रिय। लेकिन ये जीन रेगुलेशन काम कैसे करता है? 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की खोज की जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा गया। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जीन पर चिपक जाते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कोशिका में कौन सा एमआरएनए बनाना है। तब से लेकर हजारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। उनमें से हर एक अपना यूनिक रोल प्ले करता है किसी जीन को एक्टिवेट या सप्रेस करने में। उस समय ऐसा लगा था कि जीन रेगुलेशन की पहेली को लगभग सुलझा लिया गया है, लेकिन विज्ञान में हमेशा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते ही है। 1980 के दशक के आखिरी दिनों में दो रिसर्चर्स विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन एक छोटे से कृमि कैनेर हाइब्रिडाइटिस एलिगेंस यानी सी एलिगेंस पर रिसर्च कर रहे थे। वैसे तो ये एक छोटा सा जीव सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबा है, पर इसमें बड़े जीवों की तरह स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे नर्व सेल्स, मसल सेल्स इत्यादि होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव टिश्यू यानी उत्तक कैसे डेवलप होते हैं और मैच्योर होते हैं को समझने के लिए एक परफेक्ट मॉडल है। एम्ब्रोस और रूकुन उन जीन्स की पहचान करना चाहते थे जो अलग अलग जेनेटिक प्रोग्राम्स की टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। वो ये समझना चाहते थे कि अलग अलग सेल टाइप्स का डेवलपमेंट सही समय पर कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम उम्र के साथ बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के अंग और विकसित होते जाते हैं। तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि वो कौन से जीन है जिनमें कौन सी टाइमिंग पर कौन सा अंग विकसित करना है, ये इंफॉर्मेशन है। इसके लिए उन्होंने सी एलिगेंस के ऐसे म्यूटेंट्स को स्टडी किया जिनके विकास के दौरान जेनेटिक एक्टिवेशन के टाइमिंग में गड़बड़ हो गई और वो गलत तरीके से डेवलप हो गए। एम्ब्रोस की शुरुआती रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसे अबनॉर्मल सी एलिगेंस में एक लिन4 नाम का जीन एक दूसरे लिन14 नाम के जीन का नेगेटिव रेगुलेटर है। नेगेटिव रेगुलेशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जिन्हें रिप्रेसर्स कहा जाता है वो डीएनए से चिपक जाते हैं और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रोक देते हैं, जिससे एमआरएनए बन ही नहीं पाता है। लेकिन इस केस में लिन4 जीन लिन14 जीन के साथ ऐसा कैसे कर पा रहा था, ये अभी भी एक राज था। एम्ब्रोस और रूकुन ने लिन4 जीन को और आगे स्टडी करके पाया कि ये जीन कोई प्रोटीन बनाने वाला एमआरएनए प्रोड्यूस करने की बजाय आरएनए का एक छोटा सा मॉलिक्यूल बना रहा था जो लिन14 जीन के एमआरएनए जिसमें प्रोटीन प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन थी से जुड़ जाता था।
यानी कि अब जीन रेगुलेशन को लेकर एक नई जानकारी सामने आई थी। Lin4 जीन द्वारा बनाए गए ऐसे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल को माइक्रो आरएनए नाम दिया गया। 1993 में एम्ब्रोस और रोकुन ने अपनी खोज को पब्लिश किया और विश्व को माइक्रो आरएनए के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये मैकेनिज्म सिर्फ सी एलिगेंस में है और इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स जीव में ये खोज इर्रिलेवेंट है। लेकिन साल 2000 में सब कुछ बदल गया जब रोकुन ने एक और माइक्रो आरएनए LET7 जीन में डिस्कवर किया। Lin4 जीन के कॉन्ट्रास्ट में LET7 जीन सिर्फ सी एलिगेंस में नहीं बल्कि मक्खियों, मछलियों, यहाँ तक कि इंसानों में भी पाया जाता है। इस खोज ने पूरे विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। अगले कुछ ही सालों में केवल इंसानों में ही 1000 से ज्यादा ऐसे माइक्रो आरएनएस खोज लिए गए जो जीन रेगुलेशन का काम कर रहे थे। ये माइक्रो आरएनएस जिस किसी भी जीन से जुड़ते थे उस जीन की क्षमता को या तो खत्म कर देते थे या कम कर देते थे। एम्ब्रोस और रोकुन द्वारा खोजा गया जीन रेगुलेशन का ये रिवोल्यूशनरी मैकेनिज्म करोड़ों सालों से एक्शन में है और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बनावट वाले जीवों के इवोल्यूशन में एक जरूरी कड़ी की तरह काम कर रहा है। जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि माइक्रो आरएनएस के बिना कोशिका और ऊतक नॉर्मली डेवलप हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर माइक्रो आरएनएस द्वारा किए जाने वाला ये जेनेटिक रेगुलेशन जरा सा भी गलत हो जाए तो कैंसर, हियरिंग लॉस, आंखों और हड्डियों की गंभीर बीमारियां हो सकती है। एक छोटे से क्रम से शुरू हुआ ये खोज का सफर आज हमें धरती पर सभी जीवों के विकास का ब्लूप्रिंट समझाता है। एम्ब्रोस और रोकुन को उनकी इस ग्राउंड ब्रेकिंग खोज के लिए मेडिकल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया है।